Hi dear learners, how are you all? I hope you are doing well. Today we are going to continue our social science series. In today's video, we will cover our history for class 6 chapter Ashoka, the emperor who gave up war. अशोका के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब उनकी स्टोरी सुनने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। Roshan's rupees. Roshan clutched the crisp note that her grandfather had given her on her birthday, while she badly wanted to buy a new CD. बच्ची थी जिसको उसके दादाजी ने एक बहुत करारा सा नोट दिया था। वो चाहती थी कि उसको एक सीडी खरीदे उस नोट से, पर वो नोट जो है उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी नोट्स थे उसके पास, उनके एक तरफ तो स्माइलिंग फेस था गांधी जी का, और राइट साइड क्या था, इस तरह के टाइनी सेट ऑफ लाइन्स ऑन द लेफ्ट। अब फिर वो सोचने लगी कि वो नोट्स पे ये क्यों बने होते हैं। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। बहुत बड़ी किंगडम से एक एम्पायर बनता है। जो लाइन बने होते हैं नोट्स के ऊपर, उनके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। वो जो है स्टोन्स पे होते थे और उनको पिलर्स के ऊपर रखा जाता था। कहाँ पर? सारनाथ पर, जो कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था। अशोका जो था वो बहुत ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक रूलर था। रूलर मतलब वो एक राजा था। उनके इंस्ट्रक्शंस पे क्या था? इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब ऑन पिलर। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शन में जो पत्थरों को काट के लिखाई होती है, तो उसकी पिलर्स पे उसके इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे। एज वेल एज ऑन रॉक, और पत्थरों पे भी लिखे गए थे। बिफोर वी फाइंड आउट वॉट वॉज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। अब हम ये इंस्क्रिप्शन के बारे में समझे, इससे पहले हम ये देखते हैं कि उसका जो किंगडम था उसको एम्पायर क्यों कहा जाता था। द एम्पायर दैट अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका का जो एम्पायर था उसको किसने स्टार्ट किया था? उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने, जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्ता मौर्य। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। और चंद्रगुप्त जो थे वो उनका कौन सपोर्ट करते थे? एक बहुत बहुत ज़्यादा वाइस मैन, मतलब बहुत तेज़ दिमाग वाला कोई आदमी था। उनका नाम क्या था? चाणक्य और कौटिल्य। मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। और चाणक्य के आइडियाज़ इतने फेमस हुआ करते थे कि उन्हें एक बुक में लिखा गया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब ये एक कॉलम में आपको बता रखा है कि डायनेस्टी किसे कहते हैं। जब एक ही फैमिली के बहुत मेंबर्स जो हैं रूलर बन जाते हैं एक के बाद एक, उसको क्या कहते हैं? डायनेस्टी। द मौर्य वर अ डायनेस्टी विद 3 important रूलर, चंद्रगुप्ता, हिज सन बिंदुसुरा एंड बिंदुसुरा सन अशोका। आपकी बुक में मौर्यन एम्पायर का एक मैप दे रखा है, और जो जो प्लेसेस रेड मार्क हैं वो क्या शो कर रही हैं? प्रिंसिपल सिटीज़ ऑफ प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन, और जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जहाँ पे रेड मार्क है। ये देखिए आप लोग। अब इसमें जो है कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिन पर ब्लैक मार्क है। उसमें कौन कौन सी सिटीज़ इंक्लूडेड है? कैपिटल पाटलिपुत्र, टैक्सिला एंड उज्जैन। टैक्सिला वॉज गेटवे। टैक्सिला कहाँ का गेटवे है? नॉर्थ वेस्ट का, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वाइल उज्जैन का जो रूट है नॉर्थ टू साउथ इंडिया का है। तो यहाँ पे कौन रहता था? मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव इन दीज सिटीज़। मर्चेंट्स जो ट्रेड करते थे, और ऑफिसर्स, क्राफ्ट पर्सन यानी कि शिल्पकार जो है वो इन सिटीज़ में रहते थे। और जो अदर एरियाज़ थे, विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हार्डर्स, जो चरवाहे होते थे, इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर आर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस
एंड हॉन्टेड एनिमल, वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे और क्या करते थे, शिकार करते थे. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट languages. They probably ate different kind of food and wore different kind of clothes as well. और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, वो अलग अलग तरह का खाना खाते थे और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे. अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से कैसे अलग होता है. एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर दैन किंगडम. एम्परर के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके पास ज़्यादा जायदाद वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए और भी ह्यूमन पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो एम्पायर होता है वो किंगडम, जो किंग का रूल जो जगह होती है राजाओं की और उनका जो प्लेसेस होती हैं उससे ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें वो इतनी सारी बड़ी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत पड़ती है. सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस. और इसी तरह से जब उनका एम्पायर इतना बड़ा होता है तो उन्हें ऑफिशियल भी ज़्यादा चाहिए होते हैं जिनके थ्रू वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें. रूलिंग द एम्पायर, जैसे कि एम्पायर बहुत बड़ा होता है, उसके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से रूल किए जाते हैं, उन पर जो है हुकूमत होती है. द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर. जो पाटलिपुत्र का एरिया था वो किसके बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल था, जो वहाँ का एम्परर था. दिस meant that official were appointed to collect taxes from farmer, herder and craft person. और इससे ये मतलब पता चलता है कि वहाँ उन्होंने क्या किया था, कुछ ऑफिसर्स बनाए थे जिनसे वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस. किससे लेते थे, किसानों से, चरवाहों से, शिल्पकारों से और ट्रेडर्स से, यानी कि तिजारत वालों से. who lived in villages and town and area, और जो विलेज और टाउन में रहते थे. ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबे द रूलर्स ऑर्डर. और ऑफिसर्स उन लोग को पनिश करते थे जो कि जो किंग होता था या रूलर जो होता था उनके ऑर्डर्स को नहीं मानते थे. मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल वर गिवन सैलरीज, और इसी तरह से इन ऑफिसर्स को सैलरी मिलती थी. मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस kept a watch on official. And of course the emperor supervised them all with the help of member of royal family and senior ministers. और इनके ऊपर भी कुछ सुपरविजन रखा जाता था. एम्परर उन लोगों को देखते थे जो कि रॉयल फैमिली से कुछ लोग बिलोंग करते थे और सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, वो इन ऑफिशियल को भी देखा करते थे, उनको सुपरवाइज करा करते थे. देयर वर सम अदर एरियाज और प्रोविंसेस. Some of these are ruled by a provincial capital such as Taxila or Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra, and royal prince were often sent as governor, local custom and rules were probably found. तो वहाँ के जो रॉयल किंग प्रिंसेस वगैरह होते थे वो जाते थे और देखते थे कि जो उनके गवर्नर्स हैं, लोकल पीपल जो हैं, उनके रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उनके लोकल कस्टम्स हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो करवाने का जिम्मेदारी वो लोग लेते थे. Beside there were vast area between these centers where the Mauryas tried to control road and rivers which are important for transport. और इसके बीच में क्या था, बहुत बड़ा एरिया था सेंटर्स के, जहाँ पे मौर्य क्या करते थे, रोड और रिवर्स को कंट्रोल में रखते थे, which were important for transport to collect whatever resources were available as tax and tribute. और जो भी उधर से गुजरता था तो उन्हें वहाँ से पास होने के लिए टैक्स देना पड़ता था, गिफ्ट या फिर पैसे के फॉर्म में या गिफ्ट के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स. और अर्थशास्त्र हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट के जगह पे क्या चीज़ मिलती थी, ब्लैंकेट्स. एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन. और साउथ इंडिया में गोल्ड और प्रीशियस स्टोन. इट इज़ पॉसिबल डैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट. और ये हो सकता है कि ये जो है गिफ्ट के फॉर्म में कलेक्ट किए जाते हों. ट्रिब्यूट. अब ट्रिब्यूट क्या होता है, ट्रिब्यूट क्या होते हैं, ये टैक्सेस की तरह ही थोड़े अलग होते हैं, विच आर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग मोर और लेस विलिंगली. इसमें क्या होता है कि जो लोग उन मतलब पैसों की जगह कुछ और भी चीज़ भी कलेक्ट करते हैं और उसमें
लोग अपनी मर्ज़ी से या बिना मर्ज़ी के भी लेस विलिंगली उनको देनी पड़ती है। As were also the forested region, people living in these area were more or less independent. और फॉरेस्ट रीजन में जो लोग थे आदिवासी वगैरह वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते थे. बट मैनी हैव एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल. फिर उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वहाँ पे जो जंगलों में रहते थे तो वो एलिफेंट्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो शीशम की लकड़ी होती है, या फिर शहद, वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल. अब ये बॉक्स में आपको बताया गया है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. मेगनेथिस was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta. वो एक एम्बेसडर था मेगनेथिस नाम का, वो कोर्ट में गया था चंद्रगुप्त तक, बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशियन नेम सेलिशियस निकेटर. Megasthenes wrote an account about what he saw. He is a part of his description. और उन्होंने जो भी देखा था वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. अब जब क्या ओकेजन की बात कर रहे हैं, जब एम्परर जो होता था वहाँ का वो कभी पब्लिक एरिया में आता था तो उसका किस तरीके से इस्तकबाल होता था. वो पालकी में बैठ कर आता था, पैलेंक्विन में, हिज गार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड, एंड उसके गार्ड्स होते थे और वो एलिफेंट्स पे होते थे गोल्ड और सिल्वर लगे हुए होते थे. कुछ गार्ड ऐसे भी होते थे कि वो जो है उनके हाथों में क्या होते थे, ट्रेंड बोलते हुए तोते होते थे, और उनके आसपास में ना ट्रेंड और स्पेशलाइज्ड जो जिन लोगों को आम वुमेंस होती थी, उनके वज़ीर वगैरह जो उनकी हिफाजत के लिए होते थे, उनको इस चीज़ से डर लगता था कि क्या पता कोई उन पे एकदम अटैक कर दे और उन्हें मारने की कोशिश करे. और जो उनके स्पेशल सर्वेंट होते थे वो उनके खाने से पहले उनके खाने को चखते थे, और वो एक दिन से या 2 नाइट से ज़्यादा एक सेम बेडरूम में कभी नहीं सोते थे. फिर उन्होंने अपनी बुक में लिखा है पाटलिपुत्र, मतलब अब जो मॉडर्न पटना है वहाँ के बारे में, कि ये एक लार्ज और ब्यूटीफुल बहुत प्यारा सा सिटी था जहाँ पे वो सराउंडेड था आसपास से वो लंबी लंबी दीवारों से. 570 उसमें टावर्स थे, 64 गेट्स थे. द हाउसेस ऑफ 2 and 3 story आर बिल्ड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स. 2-3 मंजिला घर हुआ करते थे और जो कि लकड़ी और वुड और मिट्टी की ब्रिक से बने होते थे. द किंग पैलेस इज ऑल्सो वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग. जो किंग का जो पैलेस था, बहुत बड़ा महल था, वो भी किससे बना हुआ था लकड़ी से और स्टोन की कर्विंग से उसे डेकोरेट किया गया था. इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन एंड एनक्लोजर्स टू कीपिंग बर्ड. और बहुत बड़े बड़े गार्डन हुआ करते थे और उसमें बर्ड्स को, चिड़िया वगैरह को पाला जाता था. नाउ वी लेट्स लर्न अबाउट अशोका. अशोका अ यूनिक रूलर. अशोका एक बहुत यूनिक रूलर रहे हैं अपने टाइम के. द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका, और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी थे. वो एक सबसे पहले ऐसे रूलर थे जो कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी, और वो अपने जो लोग होते थे, जो उनका आम जनता होती थी, उनकी आवाम जो होती थी, उसका अपना मैसेज जो है अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपने उन लोगों को देते थे, जो कि दीवारों पे लिखा होता था, पिलर्स पे या रॉक्स पे. और जो उनकी अशोका के इंस्क्रिप्शन होते थे वो प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखे होते थे, जो कि किस में होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. अब अशोका की वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि कलिंगा में हुई थी. कलिंगा इज़ एन एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा. कलिंगा कहाँ का नाम है, पुराना नाम है कोस्टल उड़ीसा का. वहाँ पे एक अशोका ने लड़ाई करी थी
जहाँ जिसको किसको हासिल करने के लिए, कलिंगा को। ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ वॉयलेंस एंड ब्लड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। और वहाँ पे जब लड़ाई वगैरह उन्होंने की तो उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ, उनको ये देख के बहुत बुरा लगा कि कितने लोग मरे हैं, कितना खून बहा है। और उस लड़ाई के बाद उनका दिल इतना दुखी हुआ कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब कभी भी वो लड़ाइयाँ और वॉर्स नहीं करेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विलिंग अ वॉर। और उसकी ये पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बिल्कुल सब छोड़ दिया, और वॉर को जीतने के बाद भी। माय डियर लर्नर्स, आपकी इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को चैप्टर कितना समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।